तो बच्चों आज हम आईयूपीएससी के एक ऐसे बेहतरीन पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ऐसे बेहतरीन पार्ट से शुरुआत करेंगे जो बच्चे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम लोग जनरली लीनियर चेन मॉलिक्यूल का आईयूपीएससी लिखना जानते हैं, लेकिन जब भी साइक्लिक कंपाउंड आ जाता है बच्चों तो वहां पर हमें वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएससी लिखना जानते ही नहीं है बच्चों। तो बच्चों हम साइक्लिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएससी हम करते हैं। जनरली हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था? हमने किसी मॉलिक्यूल का आईयूपीएससी सीखने के लिए तीन बातों का होना वहां पर जरूरी था हमारे लिए। पहला, लॉन्गेस्ट चेन रूल आना चाहिए। दूसरा, लोवेस्ट सम रूल आना चाहिए। और इसके बाद में बच्चों हमारा सीक्वेंस रूल आना चाहिए। और सीक्वेंस रूल में हमने बात की थी, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करना है, मतलब साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसके बाद में हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते थे, साइक्लो वर्ड जोड़ते थे। हमने लास्ट लेक्चर में साइक्लो का कहीं जिक्र किया ही नहीं था, क्योंकि हमने कोई भी साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल नहीं किया था, ना ही हमने साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएससी सीखा था बच्चों। तो बच्चों इसके बाद में हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो का नाम लिखते थे। इसके बाद में वर्ड रूट आता है। इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स आता है। प्राइमरी सफिक्स में एन, इन, आइन का हम जिक्र करते हैं। और सबसे लास्ट में बच्चों हम लोग फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं। कि हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी, हमने बहुत सारा पार्ट सीखा था। तो बच्चों आज की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग किस तरीके से लिखी जाए। तो बच्चों साइक्लिक कंपाउंड के लिए भाई हम नॉर्मली आईयूपीएससी जब लिखते हैं तो सफिक्स और प्रीफिक्स का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं। कैसे? सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं, इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, इसके बाद में बच्चों वर्ड रूट का नाम लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखते हैं और बाद में सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखते हैं। ये सीक्वेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी आईयूपीएससी को लिख सकते हैं, किसी भी आईयूपीएससी को हम लोग याद कर सकते हैं, किसी भी आईयूपीएससी का हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग साइड चेन लिखते हैं विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर बच्चों। इसके बाद में हम लोग साइक्लो वर्ड जोड़ते हैं, अगर साइक्लो अगर है तो। वर्ड रूट है तो बच्चों, तो वर्ड रूट में हम लोग नंबर ऑफ कार्बन का जिक्र करते हैं, कार्बन नंबर जितने होंगे उसी के अकॉर्डिंग वर्ड रूट लिखा जाता है। और प्राइमरी सफिक्स में हम लोग यूज करते हैं एन, इन और आइन यूज करते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज करते हैं बच्चों? फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते थे, फंक्शनल ग्रुप का जिक्र करते थे बच्चों। तो ये हम इस तरीके से हम आईयूपीएससी नाम लिखते थे। और इससे भी पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाते हैं, पहले ढूंढते हैं, सबसे लंबी चेन ढूंढते थे। और इसके बाद में लोवेस्ट नंबर रूल पढ़ते हैं बच्चों, लोवेस्ट नंबर रूल लगाते हैं। तीन बातों का पता होना बहुत जरूरी है अगर आपको आईयूपीएससी सीखना है, अगर आईयूपीएससी के क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चों। पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? उसके बाद में लोवेस्ट नंबर रूल मतलब नंबरिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं। लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं, जिधर से साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप का सम नजदीक आता है उधर से काउंटिंग हमारी करेक्ट हो जाती है। और इसके बाद में सीक्वेंस का यूज करना हो। तो हम नॉर्मली पहले हम पिछली क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हमने किसकी पे बात की थी? जो लीनियर चेन मॉलिक्यूल होते हैं, साइकिल के कंपाउंड, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, रिंग होती है, उनके हमने कोई भी चर्चा नहीं करती हमने बच्चों, हमने कोई भी चर्चा नहीं की थी। तो हम आज साइक्लिक कंपाउंड की चर्चा करने वाले हैं। और साइक्लिक कंपाउंड में ध्यान रखना है तो सफिक्स और प्रीफिक्स यूज किया जाता है। अरे प्यारे बच्चों, सफिक्स में हम लोग सिंगल बॉन्ड है तो एन, इन और आइन का यूज करते हैं। और प्रीफिक्स जो होता है बच्चों हमारा, प्रीफिक्स वो भी प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है हमारा, तो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, उसमें साइक्लो का यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साइक्लो कंपाउंड का मतलब जैसे इस टाइप से कोई साइक्लिक कंपाउंड लिखे हुए हैं, साइक्लिक कंपाउंड लिखे होंगे तो बच्चों साइक्लिक कंपाउंड में इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, कोई भी साइड चेन नहीं दिखी हुई है, तो हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स का तो यूज नहीं करने वाले, प्राइमरी प्रीफिक्स से शुरुआत करेंगे। और साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो वर्ड जोड़ते हैं, तो साइक्लो हमने पहले जोड़ दिया है। इसके बाद में हम लोग वर्ड रूट का यूज करते हैं। उस रिंग में कितने कार्बन बच्चों? 3 कार्बन है। और 3 कार्बन तो इसका मतलब वहां पर प्रोप और सिंगल बॉन्ड है, सब में तो प्रोप एन कर दिया। इस तरीके से हम लोग इसके नाम से रूबरू हो जाते हैं बच्चों। किसी भी कंपाउंड में जो साइक्लिक कंपाउंड होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट वही लगता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था,
और क्या सीखा था? लॉन्गेस्ट चेन रूल, लोएस्ट नंबर रूल और सीक्वेंस रूल यूज करना। यहाँ पर बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही करना है, लेकिन कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, कुछ बातों का बहुत तरीके से ध्यान रखना बच्चों। जैसे यहाँ पर 4 कार्बन से लगी चेन है, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, तो साइक्लोब्यूटेन नाम लिख देते हैं। नॉर्मल सी बात, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल सी बात है बच्चों। इसके बाद में हम लोग क्या लिखा, ये साइक्लो, इस टाइप से हमने साइक्लिक रिंग लिखा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आया बच्चों, और डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अभी नहीं लगा हुआ है, तो ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड जहां पर होता है वहीं से काउंटिंग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डबल बॉन्ड हमेशा लोवेस्ट नंबर पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हमने 1 2 3 कर दिया, तो हमने सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो इसका मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स तो इनमें यूज किया नहीं जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स तो इसमें बच्चों को यूज किया नहीं जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स से शुरुआत की जाएगी। और प्राइमरी प्रीफिक्स में हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, तो साइक्लो पेंट डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर तो 1 इन कर देंगे। ऐसे ही हम लोग बच्चों इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बहुत नॉर्मल सा केस है, जब कोई साइक्लिक कंपाउंड लिखा मिल जाए तो हमें वही रूल यूज करने हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं, उसी से हमारे आंसर निकलने वाले बच्चों, उसी से हमें बात शुरू करने वाले। लेकिन कुछ कंपाउंड जब होंगे, इन कंपाउंड में काउंटिंग कैसे किया जाए, जैसे हमने लीनियर चेन में लगाया था वैसा ही हम यहां पर लगाएंगे, लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी साइक्लिक चेन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी साइक्लिक चेन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जैसे यहां पर कोई कार्बन 6 कार्बन की रिंग लगी हुई है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक ग्रुप लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब काउंटिंग कहां से करें? भाई हम नॉर्मली जानते हैं कि इस कार्बन की चेन में 6 कार्बन की रिंग बनी हुई है, उसमें एक Me का मतलब मिथाइल होता है, और यहां पर कार्बन लगा, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है और एक कार्बन मिथाइल ग्रुप यहां, जहां Me लगा है उसका मतलब मिथाइल होता है, CH3 ग्रुप होता है प्यारे बच्चों। तो हम काउंटिंग कहां से करें प्यारे बच्चों? काउंटिंग वहां से करते हैं, काउंटिंग उधर से शुरुआत करते हैं जहां पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, उधर से काउंटिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है बच्चों। हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो होता है फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गिवन टू द लोवेस्ट नंबर, शुरुआत वहीं से करते हैं बच्चों, लोवेस्ट नंबर वहां से उसको देते हैं, मतलब काउंटिंग उधर से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर मिथाइल M से शुरू होता है, यहां पर 3 कार्बन इसको बोलते हैं प्रोपाइल, बच्चों प्रोपाइल P है और वहां पर मिथाइल है, तो इसका मतलब यहां पर पहले हमें मिथाइल से शुरुआत करनी, तो मिथाइल में 1 2 3, ये ध्यान रखिएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है वो सबसे मिनिमम नंबर पे, लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए। तो हमने इस तरह से यहां पर 1 मिथाइल, पहले पर 1 मिथाइल है, 1 मिथाइल कर दिया, क्योंकि हमें पता है जब नाम लिखेंगे तो बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, इसके बाद में क्या लिखना बच्चों, इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स और इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स। इस बात से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको ये बात बहुत अच्छे ध्यान में रखनी भी है। तो मैंने क्या लिखा बच्चों, यहां पर हमने 1 मिथाइल मतलब पहले कार्बन मिथाइल लिखा है, अल्फाबेटिकल में पहले आ गया। 4 पर प्रोपाइल है, तो इसका मतलब 4 पर प्रोपाइल, पहले हमने साइड चेन का नाम लिख दिया रे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने साइड चेन पर नाम लिख दिया, और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है वहां से काउंटिंग कर दिया दूसरे साइड चेन की तरफ में। तो 1 2 3 4, इधर 5 नंबर डालते हैं, इधर 6 नंबर की रिंग है, तो उधर से काउंटिंग 4th नंबर पर प्रोपाइल लगा हुआ है, तो हमने 1 मिथाइल 4 पर लगाया प्रोपाइल, तो इसका मतलब 4 प्रोपाइल। इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स की बात आएगी, साइक्लो लगाना पड़ेगा बच्चों, साइक्लो। इसके बाद में वर्ड रूट, इसका मतलब साइक्लोहेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो है साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से हम लोग इसका यूपीएससी नाम ड्रॉ कर देंगे, इसका तरह से नाम लिख देंगे बच्चों। सेकेंड अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड की अगर चर्चा करें हम लोग, तो यहां पर भी 5 कार्बन की रिंग लगी हुई है, 1 2 3 4 कार्बन, इधर एक मिथाइल लगा हुआ है, एक इथाइल। ईटी का मतलब इथाइल होता है प्यारे बच्चों, ईटी का मतलब इथाइल होता है, और एमी कहीं लिखा तो इसका मतलब मिथाइल होता है। तो बच्चों यहां पर मिथाइल एम से, मैंने क्या बोला, इस साइक्लिक रिंग में 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, 2 से ज्यादा लगे हो, तो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आए उसी से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहां पर देखिए मिथाइल और इथाइल लिखा, इथाइल अल्फाबेट में पहले आ रहा है, तो 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो बच्चों पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आए उसका नाम पहले, 1 इथाइल 2 मिथाइल, साइक्लोपेंटेन,
सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहले रखा जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स को बाद में, साइक्लो बाद में लिखा जाएगा। इसके बाद में वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का जिक्र करते रहेंगे। लेकिन कुछ बात यहां पर ध्यान रखनी है, कुछ बात हमें यहां पर ध्यान रखनी मेरे प्यारे बच्चों। और बात यहां पर ध्यान क्या रखनी है, इस बात की चर्चा अगर कर ले हम लोग बच्चों। यहां पर 6 कार्बन की रिंग लगी हुई है। इस कार्बन पर हमारा मिथाइल 2 लगे हुए हैं, इस पर इथाइल लगा है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आ रहा है इथाइल पहले, तो काउंटिंग हमारी यहां से होनी चाहिए 1 2 3। लेकिन बच्चों 1 2 3 कर लिया तो लोवेस्ट सम रूल अगर लगाएंगे हम लोग तो बच्चों 1 पर लगा है पहला इथाइल, 3 पर दूसरा मिथाइल, 3 पर दूसरा मिथाइल, तो 7 आ गया। लोवेस्ट सम रूल जो आ गया वो 7 आया। ध्यान रखना है सीक्वेंस रूल का, जब हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर की तरफ से काउंटिंग करेंगे ध्यान में रखना यह भी है कि उसमें लोवेस्ट सम रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों यहां पर अगर हम काउंटिंग करेंगे मिथाइल की तरफ से, हालांकि अल्फाबेटिकल पहले यही आएगा, फर्स्ट में यही आएगा, लेकिन मिथाइल की तरफ से काउंटिंग किया क्यों? क्योंकि उसका लोएस्ट सम रूल भी हमें रखना है। 3 पर इथाइल 1 + 1 तो इसका मतलब 5, लोएस्ट सम रूल आ गया ये। तो बच्चों ये वाला हमारा काउंटिंग करेक्ट हो जाएगा, ये वाली काउंटिंग हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि लोएस्ट सम रूल को वायोलेट्स नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो इस बात की हमने चर्चा कर ली है कि जब भी हम लोग किसी भी साइक्लिक कंपाउंड पर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो साइड चेन पहले आता है, नाम में पहले आता है, काउंटिंग वहां से करते हैं, लेकिन उसका लोएस्ट सम रूल वायोलेट्स नहीं होना चाहिए। लोएस्ट सम रूल वायोलेट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात के ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर हम बात कर लें तो पहले पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो 2 बार गिना जाएगा लोवेस्ट सम रूल में, तो यहां पर लोवेस्ट सम 5 आ रहा है। लोवेस्ट सम रूल में जो मोर ब्रांच होती है, ज्यादा से ज्यादा ब्रांच जो होगी वो लोअर कार्बन एटम पर होने चाहिए, ये लिखा हुआ है मोर ब्रांच गेट लोअर नंबर। तो ज्यादा ज्यादा ब्रांच लगी हुई है ना बच्चों किसी साइक्लिक चेन में, वो कम से कम नंबर पे लगी होनी चाहिए, लोवेस्ट नंबर पे होनी चाहिए। इस बात की ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर किसी रिंग में, किसी भी रिंग में कार्बन का एटम इक्वल या उससे ज्यादा आ जाए, इससे मोर देन एल्काइल ग्रुप, मतलब बच्चों मैं यहां पर बोल दूं, अगर कोई भी हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, इस साइक्लिक कंपाउंड पे जो साइड चेन लगी हुई है, इस साइड चेन पर लगे कार्बन का नंबर और इस रिंग में लगे कार्बन का नंबर, तो इस रिंग में लगे हुए कार्बन का नंबर चेक करना है, इस रिंग पर लगे हुए कार्बन का नंबर चेक करना है, 1 2 3 4 5। तो बच्चों इस रिंग पर कार्बन का नंबर कितना है? कार्बन नंबर जो है वो 5 है। तो अगर रिंग पर कार्बन नंबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन नंबर, अगर ध्यान रखना मेरी बात को, कार्बन नंबर या तो इक्वल हो जाए, मोर हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों रिंग में कार्बन का नंबर उस साइड चेन से किससे हो जाए? इक्वल और मोर देन किससे? साइड चेन। तो साइड चेन लगी है उस पर, उसके कार्बन को गिनो। तो यहां पर कार्बन का नंबर गिने अगर हम 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब रिंग में कार्बन का नंबर उस साइड चेन के नंबर के बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहां पर जो साइड चेन रहेगी एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब एज ए साइड चेन होगा, एज ए साइड चेन होगा। और ये साइक्लिक रिंग जो बन जाती है वो एज ए पेरेंट चेन बन जाती है। इस बात को ध्यान रखना, एज ए पेरेंट चेन बन जाएगी। मतलब सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन को यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स तरह बिहेव करेंगे, और इसको बच्चों हम क्या करेंगे? एज ए वर्ड रूट यूज करेंगे। इस बात की जानकारी, इस बात का पता आपको बहुत अच्छे से लग चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर हमारा इधर इस टाइप से लिख दिया, तो यहां पर इस रिंग में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, लेकिन इस चेन में 2 ही कार्बन है, तो रिंग पर कार्बन का नंबर ज्यादा हो जाएगा।
रिंग के कार्बन के नंबर ज्यादा हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब 1 2, इसका मतलब हम लोग 1 2 3 4 5, तो 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन बहुत आसानी से, बहुत ही नॉर्मल बात और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन गलत करने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके रूल हमें पता ही नहीं होते हैं। तो बच्चों जान लीजिएगा, किसी भी रिंग में कार्बन के नंबर अगर इक्वल या ज्यादा हैं, रिंग में मैं कह रहा हूं, रिंग में कार्बन के नंबर ज्यादा हैं या इक्वल है किससे, साइड चेन से, तो वो रिंग पेरेंट चेन बनेगी। पेरेंट चेन बनेगी तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, उसके वर्ड रूट में यूज किया जाएगा साइक्लो, एल्केन, प्रोपेन, पेंटेन, जो भी आप कार्बन के नंबर हो। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर और जिक्र किया मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर और जिक्र किया, जिक्र कैसे किया, हमने लिख दिया है, मान लिया ये ऐसे लिख दिया, यहाँ पर हमने Me लिख दिया है, Me लिख दिया, तो इसका मतलब है रिंग में कार्बन का नंबर 4 है और साइड चेन में 1 कार्बन है, रिंग में कार्बन के नंबर ज्यादा मिले साइड चेन से, तो वो रिंग हमारी पेरेंट चेन बन जाती है और ये साइड चेन बन जाता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज करना है 1 2 3 4, तो बच्चों क्या करेंगे 1 मिथाइल, इसके बाद में हम क्या करें, साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम होगा। रिंग में कार्बन का नंबर इक्वल या ज्यादा है किससे, उससे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट, उससे लगे हुए साइड चेन की कंपैरिजन में, तो वहां पर साइक्लिक कंपाउंड जो होगा, रिंग जो होगी वो एज ए पेरेंट चेन बिहेव करेगी और उसमें जो लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट है वो सबके सब साइड चेन हो जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज करेंगे। रिंग पर कार्बन का नंबर सेम या मोर है, मतलब इक्वल या मोर है, तो वहां पर साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और रिंग खुद पेरेंट चेन बन जाएगी। लेकिन अगर रिंग पर कार्बन के नंबर कम हो जाए एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप, रिंग पर कार्बन के नंबर कम हो जाए, यहां पर रिंग पर कार्बन की जो चेन लगी हुई है, रिंग के कार्बन के नंबर ज्यादा है, मतलब रिंग जो होगा इसके पास में, रिंग के पास में कार्बन जो होंगे वो ज्यादा है, रिंग कार्बन ज्यादा है एज कंपेयर टू साइड चेन, दिख रहा है इसमें। और रिंग के कार्बन ज्यादा हो या इक्वल हो तो वहां पर रिंग पेरेंट चेन होती है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब यहां पर साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे 1 मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से हम लोग यहां पर इसका नाम लिख सकते हैं। अगर हम बात करें आगे, जैसे यहां पर भी 5 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5, साइड चेन में कार्बन के नंबर सेम है, तो प्यारे बच्चों कार्बन के नंबर रिंग में भी और चेन में भी सेम रहे तो वहां पर रिंग पेरेंट चेन रहती है, इसका मतलब उसको सफिक्स की जगह पर लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा और साइड चेन को पहले लिखा जाएगा, तो मतलब एल्काइल साइक्लोहेक्सेन मतलब पेंटाइल साइड चेन हो जाएगा, ये वाला, ये साइड चेन हो जाएगा और ये पेरेंट चेन हो जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम पहली बात पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, मैंने क्या बोला कि रिंग में कार्बन का नंबर कम हो जाए एज कंपेयर टू साइड चेन, ये हमारी रिंग है प्यारे बच्चों, इस रिंग में कार्बन का नंबर 3 कार्बन एटम है, लेकिन इस पेरेंट चेन में जो ऊपर लिखा चेन, इसमें कितने हैं 5 कार्बन, 5 कार्बन एटम बच्चों, 5 कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको, मतलब यहां पर रिंग में कार्बन जो हो गए वो कम हो गए साइड चेन के कार्बन से। तो मैंने देखा अभी, जब रिंग पर कार्बन के नंबर कम हो ना, जब रिंग पर कार्बन के नंबर कम हो तो बच्चों वो रिंग बन जाती है एज ए साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, और बच्चों ये कार्बन की चेन जिसमें कार्ब ज्यादा है वो बन जाएगी पेरेंट चेन। इस बात को आप समझ लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस बात को समझ लेना। मतलब हमें साइक्लिक रिंग को एज ए साइड चेन ट्रीट करना है और जो रिंग पर जो एल्काइल ग्रुप लगा है उसको हम पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेंगे, मतलब उसको साइड चेन को एज ए, इस रिंग को इसमें कार्बन के नंबर कम हो गए एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाएगा और उसको वर्ड रूट की तरह यूज किया जाएगा। इस बात से आप बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं, इस बात से आप समझ चुके हैं। मतलब अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं रे बच्चों, अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं, इसके नाम की चर्चा करना चाहूं, इसके पास में 5 कार्बन की चेन लगी, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, ये हमारी साइड चेन हो जाएगी। अब
और साइड चेन कौन से नंबर पर लगा बच्चों? दूसरे पे लगा, तो 2 साइक्लो प्रोपाइल। साइड चेन के लिए प्रोपाइल आइल जोड़ना होता है, इस बात से तो आप समझ चुके हैं। तो बच्चों साइक्लो प्रोपाइल और चेन में कितने कार्बन है? पेंटेन। तो साइक्लो प्रोपाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल पेंटेन। 2 साइक्लो प्रोपाइल पेंटेन, इस तरह से हम लोग इसका नाम लिख देंगे। यही आपका, अगर बात सुनिएगा ध्यान से, साइक्लिक कंपाउंड में लिखने का तरीका होता है, किसी भी साइक्लिक रिंग जो दे रखी है उसका आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका होता है। इसी में हम जनरली कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पर बहुत कंफ्यूज होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड का उल्टा सीधा नाम लिखते हैं। उल्टी सीधी तरीके से हम लोग इसका नाम जानते हैं, या आपको पढ़ाया जाता है या आप समझते हैं बच्चों। तो हम लोग समझ चुके हैं, 2 बातें बहुत क्लियरली समझ चुके हैं कि साइक्लिक रिंग में कार्बन के नंबर इक्वल या साइड चेन से ज्यादा हैं तो वहां पर रिंग एज ए बिहेव करेगी। पेरेंट चेन मतलब उसको वहां पर लिखा जाएगा एज ए वर्ड रूट में लिखा जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। और जो साइड चेन है वो साइड चेन एज ए सेकेंडरी सफिक्स साइड चेन की तरह यूज करेंगे, एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। दूसरी बात हमने जानी बच्चों कि अगर कार्बन रिंग में कार्बन के नंबर कम हो जाए एज कंपेयर टू साइड चेन, तो वहां पर रिंग बिहेव करेगी एज ए साइड चेन, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखी जाएगी, और जो हमारी चेन लगी है उसके ऊपर वो पेरेंट चेन बन जाती है। तो बच्चों अगर हम तीसरी बात शुरू करें, तीसरी बात तो और भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसमें क्या बोल रहा है कि साइड चेन जो भी रिंग के ऊपर लगी हुई है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, तो बच्चों जो साइक्लिक रिंग होती है, चाहे उसमें कार्बन के नंबर ज्यादा हो चाहे उसमें कार्बन के नंबर कम हो, वो हमेशा ही एज ए साइड चेन की तरह बिहेव करेगी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगी, और सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बच्चों इस बात को आप समझ चुके हैं कि साइड चेन जो लगा हुआ है, मतलब मैं इसकी चर्चा करूं, कोई भी साइक्लिक रिंग लगी हुई है, इस पर कोई बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर कोई डबल बॉन्ड आ जाए, कोई साइक्लिक रिंग लगा हुआ है, इस पर कोई OH ग्रुप लगा जाए, इस तरह से कोई ग्रुप लगा जाए, ऐसे अगर हमें मिल जाए CH2 ग्रुप, तो बच्चों इस साइड चेन में डबल बॉन्ड और कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है ना, तो साइड चेन हमेशा ही बिहेव करता है जो साइक्लिक रिंग में जो रिंग लगी हुई है वो बिहेव करेगा एज ए साइक्लिक चेन की तरह बिहेव करेगा, एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, उसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेंगे और उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे प्यारे बच्चों। मतलब यहां पर साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन पड़े हैं बच्चों, इसमें 4 कार्बन पड़े हुए हैं बच्चों, इसमें 4 कार्बन, लेकिन जो इसमें साइड चेन लगा इसमें 2 ही कार्बन है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ गया। तो बच्चों मल्टीपल बॉन्ड आने की वजह से ये हमेशा बन जाता है पेरेंट चेन और ये बन जाता है हमेशा साइड चेन। साइड चेन कब कौन बनेगा? साइक्लिक कंपाउंड में सारी कहानी सारा मसला इसी के ऊपर होता है, इसके आईयूपीएसी नाम लिखने में बच्चों। तो जो भी कोई भी रिंग पर कार्बन चाहे 2 ही क्यों ना लगे हो और रिंग में कितने ज्यादा कार्बन क्यों ना लगे हो, तो वहां पर वो रिंग जो बनेगी हमेशा साइड चेन बन जाती है, और साइड चेन को हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखा जाता है। इस बात की चर्चा तो हम लोग पिछली क्लास से करते आ रहे हैं, तो ये बात हम समझ चुके हैं। तो हम लोग साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे तो 2 पर लगा हुआ है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम पहले लिखा जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स का बाद में, इसके बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? वर्ड रूट का यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं और प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। बात से आप लोग बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं। तो मतलब लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम साइड चेन का लिखेंगे और पेरेंट चेन से लगी साइड चेन दूसरे नंबर पे है तो 2 साइक्लोब्यूटाइल करेंगे इस बार, और यहां पर 2 कार्बन, तो इथ डबल बॉन्ड के लिए बच्चों ईन लगाया जाता है तो इथीन नाम लिख देंगे। इसी तरीके से आप, जैसे मैंने यहां पर कोई रिंग लगा हुआ है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, लेकिन उससे लगी साइड चेन कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन की चेन है बच्चों, 4 कार्बन की चेन। रिंग का साइज इसमें ज्यादा है, अरे रिंग में कार्बन के नंबर ज्यादा है इसमें। मैंने क्या बोला? अगर रिंग में कार्बन के नंबर इक्वल है या ज्यादा है तो वहां पर रिंग पेरेंट चेन बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? पेरेंट चेन। और वो जो साइड चेन है वो हमारी साइड चेन बन जाती है, लेकिन उस साइड चेन में
कम कार्बन होने के बावजूद भी उसमें पेरेंट चेन बिहेव करा, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया। फंक्शनल ग्रुप अगर साइड चेन में आ जाता है ना, तो फिर कार्बन के नंबर नहीं देखे जाते, फिर तो हमारे साइक्लिक रिंग जो होती है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करती है, इररेस्पेक्टिव टू देयर साइज ऑफ रिंग। रिंग के साइज के रेस्पेक्टिव में उसको हम साइड चेन ही मानेंगे, उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही मानेंगे बच्चों। तो बच्चों हम लोग जानते हैं पेरेंट चेन हमारी ये हो गई, और पेरेंट चेन जब हो जाती है ये, तो हम लोग सब जानते हैं पेरेंट चेन होने पर काउंटिंग करते हैं उधर से लोवेस्ट सम रूल की तरफ से करते हैं, जिधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक लगा हो और फंक्शनल ग्रुप दूसरे पर लगा है, तो 1 2 3 4 लगाएंगे, और 1 2 3 4 पर 4 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट टू ओन, इन भी लगा, डबल बॉन्ड भी तो बच्चों इसमें, तो ब्यूट 3 इन टू ओन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में किस तरह से काउंटिंग करें, किस तरह से हम लोग साइड चेन माने, किस तरह से इसको पेरेंट चेन माने बच्चों। एक ही चेन से दो या दो से ज्यादा, कह सकते हैं एक या एक से ज्यादा रिंग लगी हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें हमेशा रिंग जो बन जाएगी ना, वो रिंग जो बन जाती है बच्चों, वो एज ए साइड चेन ही होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। कोई भी एक चेन से, किसी भी एक चेन से दो रिंग लगी हुई है, तो वो दोनों रिंग एज ए बिहेव करता है साइड चेन, एज ए बिहेव करता है सब्स्टिट्यूएंट, एज ए बिहेव करती है वो सब्स्टिट्यूएंट, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखी जाएगी, और जो सिंगल चेन होती है उसे एज ए पेरेंट चेन लिखा जाएगा। जैसे इसमें हम देखें बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर 3 कार्बन की चेन है, और इसी 3 कार्बन की एक सिंगल चेन से 2 साइड चेन लगी है, 2 साइक्लिक रिंग लगी हुई है, तो ये साइक्लिक, ये भी साइड चेन हो जाएगा, ये भी साइड चेन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक पहले पर लगा है, एक तीसरे पर लगा है, तो 1 3 डाइसाइक्लोपेंटाइल, और चेन में कितने कार्बन, 3, तो प्रोपेन इसका नाम लिखा जाएगा। वो रूल जो हमने पहले बताए थे बच्चों, बेसिक रूल, वो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। बस यहां पर हम ध्यान रख रहे हैं, हम बात यहां पर समझ रहे हैं कि जब रिंग आ जाती है तो रिंग में पंगा होता है ये, क्यों कभी साइड चेन बनती है, कभी पेरेंट चेन बनती है, उसी बात को समझना है। बाकी नाम लिखने का तरीका तो वही है, नाम लिखने का तरीका तो बच्चों वही होता है जो हम पहले प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास में हम कर चुके हैं। अब तो हम बातें समझ रहे हैं कि साइक्लिक कंपाउंड अगर आता है तो कब साइड चेन बनता है, कब साइड चेन नहीं बनता है, कब वो पेरेंट चेन की तरह बिहेव करता है, कब वो साइड चेन की तरह बिहेव करता है बच्चों। तो हम बात समझ चुके हैं। चौथी बात हम समझे कि भैया कि अगर कोई एक सिंगल चेन से, ध्यान रखना, कोई सिंगल चेन से, किसी भी कार्बन की चेन से, कोई भी कार्बन की चेन है, इधर भी हमारा क्या लगा होगा, कोई ऐसे रिंग लगी हुई है, यहां पर भी क्या होगा, ऐसे कुछ रिंग लगी हुई है, तो कोई भी एक रिंग, ये तो कॉमन रिंग है ना बच्चों, ये तो एक सिंगल रिंग है ना। अब ये सिंगल रिंग से तो लगे हो ना, तो ये भी हमारा साइड चेन हो जाएगा, ये भी हमारा साइड चेन हो जाएगा, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, तो ये हमारा क्या होगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। ये हमारा पेरेंट चेन, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, ये हमारा पेरेंट चेन होगा। बच्चों बगल में एक ही चेन से 2 या 3 या 4 रिंग लगी हो, तो बस सब के सब हमारी साइड चेन बन जाती है प्यारे बच्चों, साइड चेन बन जाती है। किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड भी आ जाता है और उसमें साइड चेन भी अगर प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चों उसमें काउंटिंग करते टाइम ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए। जैसे मैं यहां पर अगर बात करूं, मैं पहले इसकी अगर चर्चा करें हम लोग, हमारे पास में कोई साइक्लिक रिंग लगा हुआ है, और साइक्लिक रिंग में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक NO2 ग्रुप लगा बच्चों। अब मिथाइल ग्रुप और NO2 ग्रुप की अगर चर्चा करें, NO2 और इस मिथाइल ग्रुप की चर्चा करें, तो भैया यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन पे लगा हुआ है। मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड पर ही लगा एक मिथाइल ग्रुप, तो ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पे आएगा। तो काउंटिंग मैं यहां से शुरू करूंगा, ना कि मैं इधर से शुरू करूंगा। क्यों, अगर मैं इधर से शुरू करूंगा तो डबल बॉन्ड पर काउंटिंग 1 और 2, मिथाइल ग्रुप हायर नंबर पर आ जाएगा, वो होना चाहिए मिनिमम नंबर पर, लोवेस्ट नंबर पर। तो बच्चों यहां से हम लोग 1
टू ऊपर तरफ हम लोग काउंटिंग करेंगे, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जहां डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो जहां जिस डबल बॉन्ड के जिस कोने पर यह मिथाइल ग्रुप लगा होगा, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, क्योंकि मिथाइल को और डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर पे रखना है, लोवेस्ट सम रूल ओबे होना चाहिए। तो बच्चों काउंटिंग हमारी यहां से 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऐसे करता तो 1 2 मिथाइल डबल बॉन्ड क्या होता है, यहां पर मिथाइल ग्रुप जो होता है वो लोवेस्ट नंबर पे नहीं रहता, साइड चेन डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पे ऑक्यूपाई रहने चाहिए। तो बच्चों हमारी काउंटिंग कुछ ऐसे शुरू होगी, ऐसे शुरू, इसमें हम लोग मिथाइल बोलते हैं, इसको नाइट्रो बोलते हैं, तो 1 मिथाइल 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1 इन, ये नाम लिखा जाएगा इस तरह से। जैसे मैं इसकी चर्चा कर लूं बच्चों, इस साइक्लोहेक्सेन में एक मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे और यहां पर डबल बॉन्ड यहां लगा हुआ है। अब काउंटिंग यहां समझ लीजिए आप लोग, इससे आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि इसमें हो क्या रहा है और इसमें करना क्या आप लोग इस टाइप के कंपाउंड में। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हमने काउंटिंग 1 2 3 ऐसे किया, तो बच्चों इसमें साइड चेन जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन होना ये चाहिए कि जो डबल बॉन्ड है और साइड चेन लगा उसके ऊपर वो मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। इस बात का जिक्र होना बहुत जरूरी है और इस बात का पता होना आपको बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली मिलते रहते हैं और इसके नाम में हम लोग बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। नाम हम लोग जो सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन बात आज अच्छे तरीके जान लीजिए कि किस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर रहे हैं, काउंटिंग किस तरह से कर रहे हैं। किसी भी साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट दोनों आ रहे हैं, तो कोशिश ये रखना है कि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर पे रहना चाहिए। लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे काउंटिंग किया 1 2 मिथाइल ग्रुप दूसरे नंबर पे आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 और 2 नंबर दे दिया, तो मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों लोवेस्ट नंबर पे आ गए, लोवेस्ट नंबर पे आ गए रे, लोवेस्ट नंबर पे। यहां पर लोवेस्ट नंबर पे नहीं आ रहा, ये मिथाइल ग्रुप जो होता डबल बॉन्ड तो आ गया लोवेस्ट नंबर पर, लेकिन जो मिथाइल ग्रुप लगा है डबल बॉन्ड के ऊपर वो लोवेस्ट नंबर पे नहीं आया है। तो इसका मतलब ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि भाई ये जो मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो दोनों लोवेस्ट नंबर पे आ गए, तो इसका मतलब ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का हमारा जो काउंटिंग होगा वो गलत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सही है, लेकिन बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं और जनरली हमारे एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हम लोग अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट से जो हमें सीख के आते हैं, जो हमें सिखाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग करके आते हैं। जो हमारा बहुत ही खास बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। साइक्लिक रिंग में ऑल ओवर हर कंपाउंड में आप आईयूपीएसी लिखने में सक्षम हो जाएंगे अगर इन बातों को आप ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहां पर मैं समझ चुका हूं कि किसी भी साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड भी दिखे और सब्स्टिट्यूएंट भी दिखे, तो बच्चों डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर पर हो ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला करेक्ट आईयूपीएसी हो जाएगा। आईयूपीएसी हमारा ये वाला बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आप यहां समझ पा रहे हैं, क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि लोएस्ट नंबर पर मिथाइल ग्रुप एंड ऑल्सो डबल बॉन्ड, चाहे वो लोएस्ट सम रूल को वायोलेट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, वायोलेट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़े, बस आपको ध्यान रखना है डबल बॉन्ड पर लगा हुआ कोई भी साइड चेन मिनिमम या लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए, मिनिमम नंबर पे होना चाहिए बच्चों। यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलना चाहूं कि कोई भी हमारे पास में साइक्लिक रिंग है, डबल बॉन्ड है और यहां पर हमारे पास में कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो बच्चों इसमें रिंग में डबल बॉन्ड भी है और कार्बन के नंबर भी ज्यादा है, तो ये पेरेंट चेन होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें आ गया फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों ये वाली रिंग जो होगी हमेशा ये हमारा साइड चेन कंसिडर की जाएगी और ये हमारी क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ये बच्चों हमारी बन जाएगी पेरेंट चेन बन जाएगी, पेरेंट चेन बन जाएगी। तो ये बात आप समझ चुके हैं, ये आप बात जान चुके हैं। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड में, मेरी बात सुनना, किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है लेकिन साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, फिर बात सुनना ध्यान से, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप लोग समझ आइएगा ये वाली हमारी पेरेंट चेन, मतलब ये हमारी वर्ड रूट की तरह यूज होगी और ये हमारी साइड चेन मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स तरह यूज होगी। साइड चेन में हम लोग इसको लिख, जैसा कि हम लोग यहां पर इसका एग्जांपल लिखना चाहें,
मतलब हमारे पास में कुछ ऐसा कंपाउंड लिखा है, रिंग में डबल बॉन्ड है और जो हमारी साइड चेन है उसके पास में आ गया फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप आ रहा है। तो हम लोग समझेंगे, तो जब इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये तो हमारी पेरेंट चेन बन गई, लेकिन ये रिंग हमारी क्या बन गई बच्चों, साइड चेन बन गई रे। ये बच्चों हमारी क्या बन गई बच्चों, साइड चेन बन गई। तो बच्चों हम लोग साइड चेन में सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं और नाम लिखने के लिए पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके बाद में हम लोग वर्ड रूट करते हैं, इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स करते हैं, इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स करते हैं। तो हम लोग ऐसे इसका नाम लिखेंगे और सीक्वेंस में हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइड चेन लिखते हैं। साइड चेन हमारा यहां मिल गई जो थर्ड नंबर पे लगा हुआ है। तो बच्चों 3 साइक्लो हेक्स, इस पर सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 2 इन, और बच्चों ये बिहेव कर रहा है एज ए साइड चेन और साइड चेन के लिए हम आई लगाते हैं। तो आई लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे बच्चों, साइड चेन खत्म हो गया। इसके बाद में हम लोग पेरेंट चेन की बारी करेंगे। इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स में इस चेन में पेरेंट चेन में कोई साइक्लिक रिंग है नहीं तो साइक्लो छोड़ देंगे। वर्ड रूट में कितने कार्बन, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर 1 ऑल, सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के कंपाउंड का हम IUPAC लिख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से हम लोग इसका भी नाम लिखेंगे बच्चों। किसी भी साइक्लिक रिंग में अगर कोई डबल बॉन्ड आ जाए लेकिन उससे लगा साइड चेन अगर हो, उससे लगा साइड चेन अगर हो बच्चों, उसमें लगा हो कोई फंक्शनल, तो बच्चों वो हमारा बन जाएगा पेरेंट चेन। ये बन जाएगा हमारा पेरेंट चेन और खुद क्या बन जाएगा हमारा साइक्लिक रिंग बन जाएगा बच्चों, साइड चेन बन जाएगा। साइड चेन का मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स के इसका नाम लिखा जाएगा और ये बच्चों प्यारे ये बन जाएगा पेरेंट चेन। ये प्यारे बच्चों हमारा पेरेंट चेन बन, बात से बिल्कुल आप समझ हैं और ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से मैं समझा चुका हूं कि अगर किसी भी पेरेंट चेन में कहीं पर भी कोई 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो किसको बोलना है साइड चेन, किसको बोलना है फंक्शनल ग्रुप, वो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर सीख चुके थे। उनका ऑर्डर भी हम लगाना सीख चुके थे प्यारे बच्चों। रिंग में भी और इस साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा दोनों में, लेकिन इस साइड दोनों में से ध्यान रखना, दोनों में से जिसके पास हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होगा वो पेरेंट चेन बन जाएगा। वो प्रायोरिटी पे ज्यादा पहले आ जाएगा और जो प्रायोरिटी पे पहले आता मेरे प्यारे बच्चों वो बन जाता हमारा पेरेंट चेन और दूसरा वाला बन जाएगा हमारा साइड चेन। और साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं इसका मैं टेबल ऑलरेडी बना चुका हूं, इसका टेबल मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। तो हमने क्या लिखा, हमने इस टाइप से लिखा, तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर में हो गया 1 2 3 4 और ये हमारा साइड चेन हो गया रे। साइड चेन में 1 2 3 डबल बॉन्ड भी और फंक्शनल भी, लेकिन लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर पर बच्चों, और लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर पे है रे, तो लोअर प्रायोरिटी पर तो साइड चेन हो गया और साइड चेन का नाम पहले लिखा जाएगा। चौथे नंबर से साइड चेन लगा हुआ है तो 4 बंद कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, 4 पर भी 1 2 3, 3 पर लगा हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी OH साइड चेन में हाइड्रोक्सी बन जाता है बच्चों। इसके बाद में साइक्लोपेंट, डबल बॉन्ड भी आ रहा है बच्चों, साइक्लोपेंट 1 इन, साइड चेन है तो आइल लगा दिया, साइक्लोपेंट 1 इन आइल लगा दिया तो हमने साइड चेन करा दिया। इसके बाद में हम लोग पेरेंट चेन यूज करेंगे और पेरेंट चेन में हम क्या है 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बच्चों, ब्यूट। इसके बाद में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। तो बच्चों इस तरह से हम लोग IUPAC लिख देंगे साइक्लिक कंपाउंड का, या किसी भी कैटेगरी का कंपाउंड आपके सामने आ जाए तो हम लोग सब अच्छे तरीके से उसके IUPAC को लिख सकते हैं। बच्चों इतना IUPAC आपको आना चाहिए। हर एक कंपटीशन में, किसी भी टाइप का कंपटीशन हो, चाहे मेडिकल वाले हो, चाहे आपका IIT JEE मेंस एडवांस वाले बच्चे हो, सबके एग्जाम में इस IUPAC का क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। और अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करके ही आते हैं बच्चों, क्योंकि हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं IUPAC के ऊपर, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम
देखकर घूम जाते हैं, तो क्वेश्चन को हम आइडिया लगा ही नहीं पाते कि कहां से क्वेश्चन आ गया, और वो IUPAC हमारा गलत हो जाता है। हम लोग इसी इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से IUPAC नहीं कर पाते हैं सही। तो इन इंफॉर्मेशन को, जो भी मैं आपको बात बता रहा हूं, जो भी बातें आपको मैं सिखा रहा हूं, उन बातों को अच्छे से आप दिमाग में डाल लीजिए और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हो चुके हैं या आ चुके हैं, उन सभी की चर्चा यहाँ पर क्लास में की जाएगी और एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो बच्चों, अगर हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन लिखा है, इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, और ये हमारा क्या लगा हुआ है, इससे हमारा लगा हुआ है, ये पूरा चेन लगा हुआ है, ये वाला चेन लगा हुआ है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ जान चुके हैं कीटोन और अल्कोहल और अमाइन में कीटोन हायर प्रायोरिटी पर होता है। तो बच्चों, ये तो हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन, ये हमारा हो जाएगा साइड चेन, और इसकी बात हम जानते हैं बच्चों। इसमें पेरेंट चेन में जैसे डिसाइड हुआ तो 1 2 3 4 5 6, दूसरे पर साइड चेन लगा, सेकेंड नंबर पर साइड चेन लगा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर 2, फिर ब्रैकेट में कर दिया 5 अमीनो इथाइल 2 हाइड्रोक्सी पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन ओन। तो बच्चों, इस नाम आप आसानी से कर सकते हैं सीक्वेंस रूल का यूज करके, सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करके, प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करके, वर्ड रूट का यूज करके, प्राइमरी सफिक्स का यूज करके, सेकेंडरी सफिक्स का यूज करके। बच्चों, इस बात से तो बिल्कुल आप लोग बहुत ही वाकिफ हैं, इस बात की बहुत ही चर्चा हो चुकी है क्लास में कि अगर किसी भी रिंग में और उससे लगा जो साइड चेन होता है उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो बच्चों उसमें हम लोग दो तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। और नेमिंग कैसे करते हैं, जो मैंने पहले शुरुआत में अभी बताया मैंने साइक्लिक कंपाउंड में, कि जिस साइक्लिक रिंग में उनके कार्बन उसकी साइड चेन से इक्वल या उससे ज्यादा हो, तो जो रिंग होती है वो हमारी पेरेंट चेन बन जाती है, और दूसरा वाला जो सब्सिक्वेंट है वो साइड चेन बन जाता है। तो बच्चों, बिल्कुल अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, जैसे यहां पर और यहां पर दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब ये होगा बच्चों कि इस वाली रिंग में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर भी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इस रिंग में कार्बन के नंबर साइड चेन की कंपैरिजन में ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये वाली रिंग जो बन जाएगी ये एज ए पेरेंट चेन बनेगी बच्चों, और ये साइड चेन जो हो जाएगा ये हमारा बन जाएगा एज ए साइड चेन। और साइड चेन में हम उसका नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखेंगे, इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके बाद में वर्ड रूट, इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इसका नाम लिखें, अगर इसका हम नाम देखें, तो बच्चों इस वाले रिंग के सेकेंड कार्बन पर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, हम क्या करेंगे सेकेंड। इसके बाद में इस वाले साइड चेन में भी सेकेंड पे लगा है फंक्शनल ग्रुप, और अब जब हम जानते हैं कि जब ये पूरा पूरा साइड चेन हो गया, इसके अंदर लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप भी साइड चेन बन जाएगा, और कीटोन को साइड चेन में ऑक्सो बोला जाता है बच्चों। तो इसका मतलब 2 उस रिंग में सेकंड नंबर पर, और इस रिंग के अंदर भी, इस साइड चेन के अंदर भी सेकंड पर लगा है ऑक्सो। 4 कार्बन की चेन है ब्यूटाइल, ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब साइक्लो, 6 कार्बन की रिंग है तो इसका मतलब हेक्स, इसमें ए लगा दिया और वहां पर 1 ओन कर दिया बच्चों। कीटोन ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में ओन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहां समझ चुके हैं। लेकिन दूसरी बात इसी में, जब दोनों पर फंक्शनल ग्रुप लगे हों अलग अलग, मतलब सेम लगे हों, जब दोनों पर फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम लगे हों, साइड चेन और रिंग दोनों पर, तो बच्चों हमने देख लिया रिंग में कार्बन ज्यादा है तो रिंग बन गया पेरेंट। मतलब इस रिंग में 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन, लेकिन साइड चेन में कार्बन नंबर 8 लगे हुए बच्चों। तो साइड चेन में कार्बन नंबर 8 है, तो इसका मतलब ये तो बन जाएगा पेरेंट चेन, और रिंग खुद बन जाएगा हमारा क्या, साइड चेन बन जाएगा रे बच्चों, साइड चेन बन जाएगा। और हम जानते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की नाम पहले लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स बाद में, वर्ड रूट उसके बाद में, प्राइमरी सफिक्स इसके बाद में, और सेकेंडरी सफिक्स इसके बाद में। तो इस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, राइट। तो हम सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब साइड चेन, और साइड चेन 8वें नंबर पे लगा हुआ है, तो बच्चों 8 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, और साइड चेन के ऊपर भी साइड चेन लिखा हो तो ब्रैकेट कर दिया करो पहले ही। और इस ब्रैकेट में क्या करना है, ब्रैकेट में इस साइड चेन के ऊपर भी साइड चेन है, सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है, तो बच्चों 2 फॉर्माइल करेंगे।
दूसरे पर अरे CHO ग्रुप जब साइड चेन होता है रे तो फॉर्माइल बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्माइल बोलते हैं। तो 8 फॉर्माइल, इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों? साइक्लोहेक्साइल ब्रैकेट बंद कर देंगे और चेन के अंदर देखेंगे कितने कार्बन है, उसी के हिसाब से नाम लिख देंगे। तो बच्चों वर्ड रूट में देखेंगे, वर्ड रूट में 8 कार्बन, तो इसका मतलब ऑक्ट डबल बॉन्ड कौन से पे लगा? 6 पर, 6 इन और 1 अल, पहले पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, तो इस तरह से हम लोग इसका नाम आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई भी रिंग किसी एरोमेटिक कंपाउंड से लगी हो डायरेक्टली, तो वो रिंग जो होगी एरोमेटिक कंपाउंड की जो रिंग होगी वो एज ए बिहेव करेगी पेरेंट चेन, जिसको बेंजीन बोला जाता है, या कोई अदर भी कोई एरोमेटिक रिंग हो। लेकिन उस एरोमेटिक रिंग से जो लगी साइक्लिक रिंग होती है उसको एज ए साइड चेन ही ट्रीट किया जाएगा, एज ए साइड चेन ही इसको नाम लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये बेंजीन लगा हुआ है और बेंजीन से लगा है साइक्लोपेंटेन, तो बच्चों ये तो साइड चेन रहेगा और साइड चेन को पहले लिखेंगे तो साइक्लोपेंटाइल बेंजीन लिखा जाएगा। जैसे यहां पर बेंजीन पर लगा हुआ है, यहां पर लिखा है इस टाइप का, तो इसका मतलब ये साइड चेन रहेगा हमेशा। बेंजीन तो हमेशा पेरेंट चेन होगा ही, एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों। क्योंकि हम बात करें तो इस बेंजीन पर दो साइड चेन लगे हुए हैं, एक पहले पर एक तीसरे पर, तो इसका मतलब इसको नाइट्रो बोला जाएगा और इसको बोला जाएगा आपका साइक्लोहेक्साइल। लेकिन इस साइक्लोहेक्साइल पे भी एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, याद करिए। तो हमने क्या कर दिया, इस बेंजीन के पहले कार्बन से तो 1, इसके बाद में इस साइक्लोहेक्साइल पे तीसरे कार्बन पे लगा इथाइल, 3 इथाइल साइक्लोहेक्साइल 3 नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। बहुत ही आसान केस, बहुत ही सिंपल सा केस, आसानी से आप लोग इसके नाम लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, सीक्वेंस रूल और लॉन्गेस्ट चेन रूल और उसका लोएस्ट सम रूल बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जान इस IUPAC की यही है, इसी से ही हम लोग IUPAC निकाल रहे हैं। बस हम लोग कुछ अलग अलग बातें, कुछ नई नई बातें हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं और उन नई नई बातों को हम लोग उसी के अकॉर्डिंग नाम लिख रहे हैं जो हमने बिल्कुल बेसिक क्लास में सीखा था। कोई भी रिंग है, उस रिंग से डायरेक्टली अटैच हो रहा है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे CHO ग्रुप होता है, जैसे कीटोन ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे CN ग्रुप होता है। किसी भी साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है रे, तो उसका नाम कुछ बड़े अजीब तरीके से, कुछ ही बेहतरीन तरीके से नाम लिखा जाएगा। अगर किसी रिंग से ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, एक ही कार्बन के फंक्शनल ग्रुप होंगे, कभी भी पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं होंगे। फिर सभी रिंग को हम लोग पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेंगे। ये पेरेंट चेन होती है हमारी। बाकी जो हम फंक्शनल ग्रुप लगे ना एक एक कार्बन से, जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, जो डायरेक्टली अटैच होते हैं बच्चों, उनका नाम हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह नाम लिखेंगे। तो बात को आप जान लीजिए, मैंने कुछ टेबल बनाई हुई है और इस टेबल से हम समझ पाएंगे कि कोई भी रिंग से लगे कार्बन की, जो एक कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, उसे प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा, सफिक्स में क्या लिखा जाएगा, मतलब साइड चेन की तरह क्या यूज किया जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स में जो सबसे बाद में यूज किया जाएगा उसका नाम क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों जब ये हमारा कार्बोक्सिलिक, तो उसको कार्बोक्सी ग्रुप बोला जाएगा। एल्डिहाइड को फॉर्माइल बोला जाता है, और यहां पर ईस्टर ग्रुप बोलते हैं, जिसको कार्ब एल्कोक्सी या एल्काइल कार्बोनिल बोला जाता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इन बातों को, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बेसिक क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। इसको बोलते हैं अमाइड ग्रुप, जिसको कार्बामोइल ग्रुप बोला जाता है, कार्बामोइल ग्रुप बोला जाता है, और कार्ब अमाइड एज ए फंक्शन ग्रुप बोला जाता है। तो साइनो साइड चेन और कार्बोनाइट्राइल बोला जाएगा। इसको हेलो कार्बोनिल, लेकिन यहां पर कार्बोनिल हैलाइड इसका नाम दिया जाएगा बच्चों। ये कुछ नाम है जो साइड चेन की तरह बिहेव करेंगे और किसी रिंग से डायरेक्टली लगे होते हैं, लेकिन कौन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। जैसे कि अब यहां पर देख पाए, और जैसे मैंने यहां पर कोई साइक्लिक चेन लिखा, साइक्लिक रिंग है, इसके ऊपर CHO ग्रुप लगा बच्चों, इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ, तो ये जो एक कार्बन से बने हुए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं बच्चों, इनका नाम हम एज ए बिहेव करते हैं सफिक्स। और सफिक्स में ऑल नाइट्राइल, जैसे हम नॉर्मल करते हैं, जैसे हम नॉर्मल एलिसाइक्लिक कंपाउंड में या किसी भी लीनियर चेन कंपाउंड में हम करते हैं कि एल्डिहाइड को अल बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब वो पेरेंट चेन में गिना जाता है। ध्यान रखना मेरी बात को,
किसी भी साइक्लिक रिंग से लगा हुआ डायरेक्टली कोई लगा होगा तो इसका मतलब वो पेरेंट चेन का, अरे पेरेंट चेन का मतलब 1 2 3 4 5, दिस इज द पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन। तो इसका मतलब पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, नॉट अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का पार्ट सफिक्स में इसका यूज किया जाता है। जैसे देखो यहां पर अगर हम यहाँ पे अगली बात करूं, इस कार्बन, इस फॉर्माइल बोलते हो, इसका सफिक्स में इसका नाम लिखा जाएगा कार्बेल्डिहाइड। COOH को सफिक्स में इसका नाम लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्राइल को कार्ब नाइट्राइल बोला जाएगा और एसिड हैलाइड को कार्बोनिल हैलाइड लिखा जाता है बच्चों। इस तरह से सफिक्स की तरह इसका नाम लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेरेंट चेन तो ये हो ही गया। जैसे साइक्लोपेंटेन लिखे, कोई इसमें साइड चेन तो है नहीं, इसमें कोई साइड चेन तो बच्चों इसमें दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब साइड चेन नहीं है, तो साइक्लोपेंटेन हो गया। और कार्बेल्डिहाइड एज ए सफिक्स यूज करेंगे सबसे बाद में, कार्बन भी और एल्डिहाइड ग्रुप भी कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है। लेकिन कब? जब ये ग्रुप साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली लगे होते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं तो बच्चों साइक्लोपेंटेन से CN ग्रुप लगा है, तो ये पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सफिक्स नाम हो जाएगा, और सफिक्स में इसका नाम होगा कार्ब नाइट्राइल, तो साइक्लोपेंटेन कार्ब नाइट्राइल बोला जाएगा। अब इस पर, इस साइक्लिक रिंग में दो ग्रुप लगे हुए हैं, एल्डिहाइड कीटोन। प्रायोरिटी में कौन जाएगा? अरे प्रायोरिटी में बच्चों एल्डिहाइड पहले जाता है, तो ये रहेगा फंक्शनल ग्रुप, और ये हो जाएगा साइड चेन। साइड चेन हम पहले लिखते हैं तो 3 पर लगाया, तो 3 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, बच्चों कार्बेल्डिहाइड लिखाएंगे। प्रायोरिटी में जो होगा पहले, जैसे यहां देखा जाए, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड हायर प्रायोरिटी पर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सो ग्रुप, साइड चेन हो जाएगा। तीसरे पर लगा तो 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच होता है रिंग से, तो उसका नाम हम सबसे बाद में लिखेंगे सफिक्स के फॉर्म में, और सफिक्स में इनका नाम अल ओइक एसिड, ऐसे मत करना, अल ओइक एसिड ओन जो करते हैं हम लोग किसी लीनियर चेन मॉलिक्यूल में, मैं बात कर रहा हूं साइक्लिक रिंग में। साइक्लिक रिंग में डायरेक्टली अटैच होता है बच्चों, तो पेरेंट चेन लिखने के बाद में उसके नाम बाद में सफिक्स लिखना पड़ता है, मतलब नाम वही होगा रे, सेकेंडरी प्रीफिक्स नाम लिखा जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स नाम लिखा जाएगा, वर्ड रूट नाम लिखा जाता है, प्राइमरी सफिक्स नाम लिखा जाएगा, और इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स नाम लिखा जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स में इनका नाम, इसके नाम उसके ग्रुप के बेसिस पर लिखा जाएगा। जैसा कि मैं यहां पर ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सफिक्स के नाम है, इस फंक्शनल ग्रुप के पास में कार्बन है उनके नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड नहीं लिखना है। साइक्लिक कंपाउंड के केस में होता है ऐसा, एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल मत लिखना, सेकेंडरी सफिक्स जगह पर कार्ब एल्डिहाइड लिखना है। ओनली इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ओनली इन केस ऑफ साइक्लिक रिंग, उनके केस में हम लोग इनका यूज किया जाता है बच्चों। इस बात से आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं, बात को आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो हम लोग क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। हर टाइप के, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने होंगे, और हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर जाओगे बच्चों। बस इन बातों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते हुए चलना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखते हुए चलना है बच्चों। तो ये बात हम लोग बिल्कुल समझ चुके हैं, हर टाइप का कंपाउंड का नाम हम लिख चुके हैं। किसी भी रिंग में सब्स्टिट्यूएंट शब्द में क्या होगा बच्चों? फंक्शनल ग्रुप भी लगा होता है। काउंटिंग मतलब उधर से ही होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, जो प्रायोरिटी पर सबसे मैक्सिमम आता है, और प्रायोरिटी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लगाना आता है। CSCA नाका, ये हमने सारे ग्रुप का ऑर्डर लगाया था और बताया था कौन साइड चेन कौन फंक्शनल। तो बच्चों यहां पर हमारा OH ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी से काउंटिंग शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग नाम लिखेंगे, और नाम लिखने का तरीका वही बच्चों, हमने काउंटिंग कर दिया है, और काउंटिंग करेंगे, इसके बाद में सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये रहा, दूसरे पर था 2 इथाइल, इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स बच्चों साइक्लो है पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन में अगर पेरेंट चेन में साइकिल बना हुआ है तो साइक्लो लिखोगे बच्चों, तो 2 इथाइल साइक्लो पेंट एन, और 1
ऑल पहले नंबर पे लगा बच्चों। इसी तरीके बहुत आसान केस, बहुत सिंपल केस, बस बातों को आप दिमाग में बैठा लीजिए। मैंने क्या बोला, किसी भी रिंग पर दोनों हो, सब्स्टिट्यूएंट भी और फंक्शन, बहुत सारे ग्रुप लगे हों, और तो हमें प्रायोरिटी हमें वहां से, मतलब स्टार्टिंग वहां से करनी है जहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगाओ। जैसे हम सेकंड की बात करें, इसमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट भी दे रखे हैं, डबल बॉन्ड भी दे रखा है और ग्रुप भी दे रखा है। कीटोन ग्रुप है, ये हमारा इथाइल, ये मिथाइल और ये हमारा डबल बॉन्ड। तो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट से पहले हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारा लगा हुआ यही है और हम जानते हैं कि वो पहले लोएस्ट नंबर पे देना है इसका नंबर, तो 1, अब 2 इधर चले या इधर चले, आप जानते हैं बेटा मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले दी जाती है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। पहले बहुत तरीके से बात कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूएंट से पहले डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं। ऐसे यहां पर अगर लिखा होगा, यहां पर तो 2 लगे हैं फंक्शनल ग्रुप, आप जानते हैं जब 2 लगे हों डिफरेंट तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करेंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर में कीटोन को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, फंक्शनल को बाद में जाएगी OH ग्रुप को। तो ये साइड चेन बन गया, ये फंक्शनल बन गया।